जेके वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। हमने डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मिलने आए लोगों का डेपुटेशन आपको दिखाया था और लोगों ने बताया था कि किस तरह से जानवर जो है हमारी फसलें बर्बाद कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा लाइव विजुअल दिखाया। अतुल करिए कैमरा उस साइड। ये देखिए, ये पूरा खेत भरा हुआ था, फसल थी, सारी जो है ये जानवरों ने बर्बाद कर दी है। हमने आपको जो विजुअल दिखाया था उसमें साफ तौर पर दिखाया था कि किस तरह से नील गाय खेतों में घूम रही है और वो बुद्धि की तस्वीरें थी। ये तस्वीरें है बरवाल के साथ जो जंडोर इलाका पड़ता है वहाँ की तस्वीरें, और बिल्कुल आप लाइव विजुअल में देख रहे हैं क्योंकि हमारे एक मित्र पंकज ने हमें बोला कि आप भी ज़रा एक बार यहाँ पर आके दिखा दीजिए कि और लाइव विजुअल। ये देखिए आपके सामने, इसलिए लाइव जो भी दिखाना वो लाइव ही दिखाकर जो है लोगों को बताना और संबंधित विभाग को भी पता लगे कि देखिए कितनी संख्या में, देखिए, और पेड़ों की कटाई, ये सब जो ऊपर से कटाई हो रही है, उसके बाद जंगल बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद करने का नतीजा ये है कि ये जानवर, ये भी बेसहारा है, इनका भी कोई सहारा नहीं है, ये भी मजबूर है नीचे आकर जो है फसलें खाने में, और इन्हें भी खाने के लिए चाहिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं इस वक्त, मैं कहूँगा कम से कम अगर गिनती करेंगे तो 100 से अधिक जो है बंदर यहाँ पर आपको मिलेंगे। दूसरी जगह खेतों में भी मिलेंगी, यहाँ पे जितने भी खेत हैं वहाँ पर हर जगह यही है, यही देखने को मिलेगा। बड़े बड़े बंदर, छोटे बंदर, बंदरों के बच्चे साफ तौर पर कहे तो ये अतुल आपको जूम करके दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से हमारे एक मित्र पंकज आपका भी इलाका है तो आपने हमें बुलाया, हालांकि हम न्यूज़ कवर तो करने आए हैं दूसरी भी। तो ये आप लोग, आपके दोस्तों के खेत हैं, तो क्या देख रहे हैं ये? सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्रशासन तक पहुंचाई और लोगों तक पहुंचा रही हो। देखिए ये बंदर, नीलगाय, ये जानवर नीचे आने की वजह क्या है? सबसे पहले जंगल लगातार तबाह हो रहे हैं, आरा उन पर फिर रहा है, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं जिनकी वजह से जो जानवर हैं वो नीचे क्षेत्रों में रुक कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो नीलगाय जैसे अगर जानवर नीचे आ सकते हैं, बंदर जैसे अगर जानवर नीचे आ सकते हैं, क्या खुखार जानवर नीचे नहीं आ सकते? नहीं, यहाँ पर एक र्यूमर भी आया था ना, आप बता रहे थे। हाँ, यहाँ पर एक क्षेत्र है खड़ा करके नाम पर, तो कुछ समय पहले वहां पर ये अफवाह उठाई गई थी, शायद वो सच भी हो या झूठ हो, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, पर ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर एक तेंदुआ जो है वो घूम रहा था, तो बड़े सारे लोगों ने देखा भी था और उसने कुछ घोड़ों पर भी जो है वो अटैक किया था, नीलगाय पर अटैक किया था। तो अगर देखा जाए, अगर वो खुखार जानवर जहाँ पर अभी फसलों की कटाई होगी, तो जब फसलों की कटाई होगी किसान अकेला जाता है उस समय कटाई करने के लिए, तो पीछे से अगर कोई जानवर उस पर पड़ जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। मैं नहीं कहूंगा कोई लोकल होगा, प्रशासन जिम्मेदार होगा, ये तस्कर जिम्मेदार होंगे जो लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। ये देखिए कितने सारे जानवर हैं। अब कणक की हो रही है, वो कणक उगाई जा रही है, तो उनके जो छिट्टे होते हैं ना, छिट्टे वो बंदर खा जाएंगे, नीलगाय खा जाएंगे, तो किसान क्या लेगा पीछे से? पराली, वो भी उनको किस काम आएगी? जानवरों को डालने में। लोगों को चाहिए कि इसके ऊपर कोई ना कोई ध्यान दे, संज्ञान ले कि पेड़ ना काटे जाए। पेड़ हर वर्ष पेड़ लगाए जाते हैं, पर पेड़ को उगने में भी वक्त लगेगा। वो एक ही नहीं है कि पेड़ लगाया जाए तो कल परसों वो बड़ा हो जाएगा, उसको उगने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये देखिए कितने सारे बंदर है कि इसका नुकसान किसको है? किसान को नुकसान है। किसको नुकसान है? प्रशासन को क्या नुकसान है? अगर फसलें बर्बाद हो जाएगी तो आने वाले समय में आटा भी महंगा होगा। किसानों की फसलें, कभी घाटी में इंडस्ट्री आ रही है वो गंदा पानी खराब कर रही है फसलें, अब ये जंगली जानवर जो है ये खराब कर रहे हैं। अगर फसलें बर्बाद होगी तो आने वाले समय में आटा भी महंगा होगा, चावल महंगा होगा, क्योंकि फसलें तो ये खा जाएंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। उससे सोचना चाहिए प्रशासन को कुछ इसके बारे में। बिल्कुल। तो जिस तरह से अतुल आपको विजुअल दिखा रहे हैं, और देखिए कितनी संख्या में जानवर यहाँ पर मौजूद है और ये सारी फसलें जो है बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अतुल पीछे कैमरा घुमाए, यहाँ के लोग यहाँ पर उपस्थित है, और हालांकि एक और खबर हमने कवर करनी है, पर ये भी देख रहे हैं और ये भी हमें बता रहे हैं कि देखिए सारी फसलें जो है वो बर्बाद हो गई। ये सारी फसलें बर्बाद हुई है। देखो क्या करना उन्हें, सारा मसला ये है कि इन्हें भी कुछ खाना ही है। बिल्कुल। तो चले रहे उपर जंगल आंदे जिसले अपने बबरवाल आंदे ना, साढ़े को सीधी गल है कि ना सारे फलदार बूटे बढ़ते आंदे ना है। साढ़े घर लगे बैठी दे अजकल, साढ़े अज तो 10 साल पहले, 5-6 साल पहले, इस तो काफी दूर कोई 2 किलोमीटर उपर जंगल बैठते है। अजकल उन्होंने को भी फोन है, हर फैसिलिटी आते भी लग गई, हूँ भी तुहाडे सामने गए ने घोड़े लिए है। सारे इतने ने जानवर जंगलों च खाना होंगे कुछ, उत्थे कख नहीं रहता, तो सब इधर चले दे ने। नुकसान है, नुकसान फसलें बिल्कुल नहीं, साड़ी तबाह है, साड़ी सब्जियां
ਜੋ ਬੂਟੇ ਰਾਈਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਟੀ ਪਾਟੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੰਡੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-400 ਹੋਣਾ ਹੈ अच्छा आज सुने कि जख्मी भी करे करते हैं लोगों की इधर ਹਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਡਰਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਈ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਠੇ ਪਰ ਖੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਠੇ ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ मतलब दोरा खतरा है कि फसलों की खतरा- बर्बादी, जान का भी नुकसान ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੋਂ ਜੀ ਫੁਲਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ अच्छा करो फुल के लिए ਘਰੋਂ ਫੁਲਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਤਾਂ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆ ਗੇਟਿਆਂ ਪਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਰ ਸਿੰਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਤੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਡਾ मतलब इसी एरिया च सब तो ज्यादा जानवर ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ जी हाँ बिल्कुल जी। तो जिस तरह से बता रहे हैं स्थानीय लोग और हम भी आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं यहाँ पर और हम तो यही अपील करेंगे प्रशासन से कि और संबंधित विभाग से कि कोई कदम उठाया जाए ताकि इनकी फसलें जो है वो बर्बाद ना हो क्योंकि सही बात की हमारे सहयोगी ने जब फिर अगर फसल होगी आटा भी होगा वो भी महंगा होगा सब चीज़ें महंगी होगी सब्जी महंगी होगी सब चीज़ें अगर यहाँ की अगर हम चीज़ों की बात करें तो नुकसान तो आम जनता को ही है। तो बहरहाल देखिए इस तरफ अतुल इधर से दिखाइएगा सामने ये देखिए कैसे बैठ के फसल को इस साइड आइए अतुल खेती बाड़ी करते हुए तो ये देखिए लाइव आप तो ये बिल्कुल ये यहाँ पर अतुल आपको दिखा रहा है ये देखिए सामने बिल्कुल ये आपको दिखा रहे हैं जी क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप खुद देख सकते हो इस तरफ ये जो बांदर हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं ये लगाई है फसल तो इसके बीच में आराम से बैठे हुए इस फसल को उजाड़ रहे हैं और हमने सरकार का दरवाजा बहुत बार खड़काया है कि इन बानरों का कोई इलाज किया जाए। कंडी की लाखों हेक्टेयर जमीन है उसको खराब किया गया है जी। इन बानरों द्वारा जहाँ कुछ नहीं होता। हमें मार लगी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारे लोग थे वो आर्मी में जाते थे आर्मी जो है वो 4 साल की हो गई जी। तो आर्मी का जो इन्होंने 4 साल का कर दिया बच्चे खज्जल हो गए फिर हम थोड़ा बहुत फसल करके सब्जी सुब्जी लगा के तो हम अपना रोजी रोटी चलाते थे घर का खर्चा चलता था। तो अब ये बांदरों की बड़ी मेहरबानी हुई है बजरंग बली जी बड़े मेहरबान हैं आप खुद देख सकते हो प्रैक्टिकल कम से कम 200 बांदर है जो फसल को तबाह कर रहा है। इसका ख्याल किसने रखना है? सरकारें किस लिए हैं? बिल्कुल सरकारें चिट्टा कंट्रोल नहीं कर सकती सरकारें रोड में खड्डा नहीं भर सकती सरकारें पानी नहीं दे सकती सरकारें बांदरों और ये जानवरों जंगली जानवरों पे कंट्रोल नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये है कि सरकारों ने जंगल तबाह किए खुद मिलकर तबाह किए जिस तरह ख्याल पर्यावरण को खराब किया सब पेड़ पौधे खराब किए और ये तो प्रैक्टिकल दिख रहा है। ये तो हम ऐसे आए थे किसी और काम के लिए और ये देख रहे हैं बिल्कुल परेशान है आप ये सब मैं नहीं पूरा ये इलाका ही परेशान है इन बांदरों से जो खेती बाड़ी करते हैं जो लोग नहीं करते हैं उन्हें कोई परेशानी जिन्होंने लीडरी करनी है उनको क्या परेशानी उनको थोड़ी दिखेगा बिल्कुल उनको नहीं दिखेगा। बिल्कुल तो जिस तरह से यहाँ के सीनियर सिटीजन ने भी बताया कि देखिए कैसे फसलें बर्बाद हो रही है तो मैं यही कहूँगा प्रशासन से संबंधित विभाग से कोई कदम उठाइए क्योंकि देखिए ये आज की बात नहीं है ये हमेशा इसी तरह से होता है। नीलगाय आती है फिर जंगली जानवर आते हैं बंदर आते हैं और भी कई जानवर आते हैं और यहाँ पर आके तो है ये सारा बर्बाद करते हैं और अभी भी बर्बाद कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाए ताकि ये जो बर्बादी का मंजर हम देख रहे हैं यहाँ पर वो देखने को ना मिले। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके वीडियो के सामने आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ जंडोर से। जय हिंद जय भारत।